अगर मैं आपको ब्रीफ ओवर दूं तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कार्डिनल अप्रोच का एलोंगेटेड डिस्कशन किया था। कार्डिनल अप्रोच में हमने जो लॉ है उसको भी रिवर्स किया था एक बार के लिए, जो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके तहत हम लोगों ने ये भी देखा था कि हाँ, एमयू का जो कर्व है वो क्या है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। एमयू का कर्व क्या है आपका, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, टचेस द एक्स एक्सिस एंड बिकम्स नेगेटिव। तो एकदम स्ट्रेट ऐसे गिर कर वो कर्व बनता है, याद है सबको प्रॉपर। और प्राइस का कर्व ध्यान दीजिएगा, प्राइस का कर्व क्या रहेगा आपका, प्राइस का कर्व क्या रहेगा आपका, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड द पॉइंट एट विच बोथ दिस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। याद आ रहा है आपको, कल इसका और लास्ट क्लास में अपने इसका रैशनल भी डिस्कस किया था कि क्यू पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है। पक्की बात, यहाँ तक कोई इशू चलेगा, ये वाला डिस्कशन यहाँ तक कोई भी इशू तो बताओ, यहाँ पे नहीं है आप लोग को। क्यू एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स वॉज नॉट नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबको ध्यान में है अच्छे से ये वाला पॉइंट, ठीक है। मिस बताइए क्लास, ठीक है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ग्रे वाला पोर्शन, वो तो हम लोग का कोई भी हालत में कोई भी काम का है ही नहीं, ठीक है। ये पार्ट डिस्कस किया था मैंने। एंड दिस वाज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी इशू तो बताओ मेरे को, ठीक है। दिमाग में सेट है, क्योंकि एग्जाम में लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू विल सी या तो एलडीयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी टू कम अप इन द एग्जाम्स, ठीक है। वंस यू आर थ्रू विद चैप्टर नंबर 2 तो हम लोग बैठ के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे उसका, तो यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया कि भैया हमने जो किया है वो हमारा सही है या नहीं है। अगर आपको मन है तो अगर आपके पास में संदीप गर्ग वगैरह है या फिर कोई भी एंसिलरी बुक आपके पास में है, तो जो पीछे के टफ क्वेश्चन होते हैं ना, जिसको संदीप गर्ग में हॉट्स बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप ट्राई करेगा तो देखना आप लोगों को हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 अगर आप सब लोग खत्म कर देंगे ना, मैंने 21 तारीख का इसलिए कट ऑफ रख के रखा था आप लोग से, अगर आप 21 तारीख तक कंप्लीट कर लोगे चैप्टर नंबर 1 को, तो उससे बेनिफिट क्या है, एक तो रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकंड, कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे डिस्कस करना है, ठीक है, स्पेशली ऑफ चैप्टर नंबर 1 के पीछे के क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके है भी, अभी किसी ने बुक दिखाया था ना मेरे को, है ना, तो उस बुक में भी आपका है। आप तो संदीप भाई की लेके आए हो, हाँ, तो उसमें है, वो क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम है, उसका छापा छापी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। इसलिए 21 तारीख तक सब लोग को मैंने ग्रुप में वापस भेज दिया लिंक को चैप्टर नंबर 1 का। प्लीज उसको चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर लो, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए, ठीक है, ताकि वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन। 2 तो कर ही रहे हैं हम लोग, 2 का क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, जितना करवाएंगे उतना ही, ठीक है। एक काम करते हैं, कार्डिनल अप्रोच तक ही रखते हैं टेस्ट का, ये कार्डिनल अप्रोच है एंड तक। आज हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच तो रखते हैं, मैं ऑर्डिनल अप्रोच के क्वेश्चन डाल दूंगा, और मैं डाल दूंगा, मैं जिसको आगे मन है कि भाई ऑर्डिनल अप्रोच भी देने का मन है टेस्ट में, क्योंकि पॉइंट है इसकी बहुत दिन से आप लोग आंसर्स लिखे नहीं हो, उसी को ब्रीफ ओवर करने के लिए टेस्ट ले रहा है, ठीक है। वो टेस्ट नाम का टेस्ट बोल रहा हूँ मैं, टेस्ट इट इज बेसिकली अ रिवीजन फॉर यू ऑल। टेस्ट में प्रॉपर्ली लेता है, जैसे आज टेस्ट हुआ था ये लोग का, ठीक है, टेस्ट हुआ था आज लोग का 9 20 वो लोग का 12th वाला लोग का, तो इनको इंटीमेशन अराउंड 10 दिन 12 दिन पहले 15 दिन पहले मिल गया था, ताकि लोग प्रिपेयर कर ले, ठीक है। तो टेस्ट प्रॉपर्ली होता है अपना, तो अभी मैं टेस्ट नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको रिवीजन बोलूंगा इसका, ठीक है ना। कौन सा लिंक, लिंक एक बार फाइल शेयर कर देना लिंक, ठीक है, ओके, ठीक है। आज वापस आ जाएगा तुम्हारा इसमें। सुनो सुनो, ये चार्ट किसका किसका बनाया हुआ है, तुम लोग को में से किसका किसका बनाया हुआ है चार्ट, आप लोग का बनाया हुआ है क्या, जो पिछला क्लास में क्या था वो लोग का पेंडिंग है क्या वाला चार्ट बनाना, या बना लिया आप लोग ने, किसका पेंडिंग है बनाना, इसको बना लीजिए प्लीज, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालिएगा, ठीक है। आपने कहाँ तक लिखा था प्लीज, पहला जो क्लास करे थे, पहला क्लास कहाँ तक लिखा था आपने, अच्छा तुम लोग वहां, तुम लोग कल वाला क्लास में किया था ना, हम पिछला क्लास का पूछ रहे हैं। रामचंद्र ये लिखा था क्या आपने, ओके चलिए।
लिखिए ऊपर हेडिंग डालिए, जिनका 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 लास्ट क्लास किया हुआ है, कल वाला क्लास आप लोगों के साथ लिखा हुआ होगा, तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, रिवाइज कर लो आप लोग। इसके पहले का जिसका क्लास किया हुआ था आप लोग प्लीज फटाफट बनाइएगा, थोड़ा फास्ट बनाइएगा, ठीक है ना। लिखिए हेडिंग लिखिए। ध्यान दो निकुंज, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी चीज का सुनो, जिनका कल भी लिखा हुआ है जिनका कल का भी लिखा हुआ है, आप लोग कुछ कुछ चीज लिखा हुआ शायद नहीं होगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपने डेटा को मैनिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए दो चीज चाहिए आपको, क्या क्या चीज चाहिए गरिमा? इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए दो चीज चाहिए आपको, क्या क्या चीज चाहिए? वेरी गुड, मार्जिनल यूटिलिटी एंड, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग समझ लिए तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए ये वाला पार्ट को। तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है, तुम लोग का लिख लो। एजम्पशंस लिखा ना, पूरा एजम्पशंस लिखा हुआ है ना, उसके नेक्स्ट पॉइंट, उसका हेडिंग नहीं लिखा क्या उसके अंदर? बट मैंने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया था ना आप लोग के साथ, लिख लो। वो उसका थोड़ा सा जगह छोड़ दो, इंडिपेंडेंट वाला का जगह छोड़ दो, हल्का सा 2-3 लाइन छोड़ दो बस, और फिर नेक्स्ट में आ जाओ, ठीक है। लिखो मैत्री जी, कोई बात नहीं, पेजेस छोड़ दो, फिर पाइल अप होता रहेगा, तुम्हारा अकाउंट्स में भी बहुत पेंडिंग रहेगा, लिख लो। किसका? कौन सा? क्वांटिटी कंज्यूम, कंज्यूम। सर जी लिखिए। जगह छोड़ दो अगर तुम्हारा लिखा हुआ नहीं तो पहले का पार्ट, ठीक है। इसको स्टार मार्क भी कर देना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, हाँ। अरे सिखाया था लास्ट क्लास में मैंने, दोनों क्लास मिस करे तुम। कौन सा? तो उस दिन ये डिस्कस किया था ना मैंने, एमयू कर्व क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो ये बना दिया मैंने एमयू कर्व। देख यहाँ पे प्राइस लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस क्या है, कांस्टेंट, तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो गया आपका एनबीआर इक्वल पी एक्स। तो ये ड्राइंग तो ऐसे किया है कि समझाने के लिए, नीचे वाला कोई काम करें, एग्जाम में से शेडिंग वेडिंग नहीं करना है, केवल एमयू का चार्ट और पी एक्स का चार्ट, दोनों का जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट है ना। प्लीज स्पीड अप करो। हो गया तुम्हारा, तो लिखा हुआ हो गया, डन, पूरा बना लिया, हो गया सबका लिखना। हाँ। मैं क्या हुआ? ऊपर कर देगा, ऊपर कर देगा, 2 मिनट रुक जाओ, ऊपर कर देगा।
ये बनाना हो गया क्या सबका? नहीं ड्रॉ हो गया तो नीचे कर दे, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। एक बार खाली लिखना जिसका पेंडिंग है लिख लीजिए, फिर मैं हल्का से इसको रिवाइज करा के फिर आज दूसरे अप्रोच में जाना है अपने को। उसके बाद एक सम ट्राई कर लिया, चलो एक सम करवा दूंगा 2 कमोडिटीज का, आपका काम हो जाएगा। फिर कार्डिनल अप्रोच खत्म, विल डिस्कस ऑर्डिनल अप्रोच। अलग हो बैकग्राउंड रखी दो बेटू, उलाई डिबो पानी तो उलाई डिबो। नहीं दिख रहा तो ऊपर कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कर दे ऊपर। ये लो, क्या वो मिस हो गया क्या? पूछा हम तो बोलता ही नहीं है। हो गया लिखना? डन, निकुंज हो गया? चलो निकुंज बताओ, इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे रीच करता है सिंगल कमोडिटी के केस में? इज इक्वल टू पी एक्स। जब आपका सिंगल कमोडिटी आता है तो क्या होता है आपका एम यू एक्स इज इक्वल टू वट पी एक्स। भाई जितना एम यू का मतलब क्या था? सेटिस्फैक्शन। एम यू का मतलब क्या था एकदम बेस इजीएस्ट लैंग्वेज में क्या होगा? सेटिस्फैक्शन। और पी क्या बता रहा है आपका? प्राइस। जितना आपने प्राइस दिया है उतना अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? पैसा वसूल सिचुएशन। उसको अल्टीमेटली क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। अभी तक अगर चैप्टर नंबर 2 को हम लोग फोकस करें तो एज सच कोई रॉकेट साइंस आया है क्या? मुझे बताइए। यूटिलिटी से डिस्कस किया मैंने, यूटिलिटी वाज व्हाट? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई सामान आपको कितना सेटिस्फैक्शन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। 2 ब्रांचेस था, क्या क्या था उसमें? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? समेशन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज, ठीक है, या फिर समेशन ऑफ एमयू। समेशन एमयू या फिर समेशन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज, बात बिल्कुल सेम है क्योंकि एमयू और यूटिलिटी हमारे नजर में क्या है? सेम। एमयू का मतलब फुल फॉर्म नहीं, मतलब एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड। उसका 1 मार्क का सवाल पूछने का चांसेस है एमयू निकालने का, वो क्या था आपका? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। भाई nth पोजीशन में टोटल है, माइनस 1 कदम पहले, ठीक है, याद है ना आप लोग को ये वाला पार्ट? ये याद है तो कैसे निकालता अपन? अगर अपने को इस स्टेट में, किस स्टेट में? इस स्टेट का एमयू निकालना है तो कैसे निकालता? दिस स्टेट माइनस व्हाट? दिस स्टेट। इसको अगर n माने तो ये क्या? n माइनस 1। और ये कौन सा? टोटल यूटिलिटी। तो टी यू एन माइनस व्हाट? टी यू एन माइनस 1। दिस गिव्स यू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन या फिर द इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है? बिल्कुल सेम है। दैट ब्रिंग्स अस टू 2 अप्रोचेस। वो कौन से अप्रोच है? कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। और इधर किसने दिया था? हिक्स एंड एलन। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि
यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स यानी कि नॉन डेसिमल नंबर्स, एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट, यूटिल्स। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट, यूटिल्स। और अल्फ्रेड मार्श सॉरी हिक्सल एलन ने क्या बोला कि रैंक डिनोट कर सकते हैं, उसके अंदर आएगा दो चीज, एक आएगा इंडिफरेंस कर्व, दूसरा आएगा आपका बजट लाइन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? चलो बाद में महक जी पीछे, बाद में, अभी इधर बात इधर देखिए। ठीक है, क्या एमयू और टीयू के बीच में रिलेशन है? क्या रिलेशन है टीयू और एमयू के बीच में अंशुल? एमयू अगर पॉजिटिव रहेगा टीयू इंक्रीज हो जाएगा, एमयू जीरो तो टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट में, और एमयू अगर नेगेटिव है तो टीयू फॉल होगा। आपको याद है कल मैंने हल्का सा टेक्निकल डिस्कशन किया था आपसे, हल्का सा इसके इस मैटर के ऊपर जो डिस्कशन किया था, हल्का सा मैंने क्या किया था इसमें आप लोग से कि एमयू पॉजिटिव है और उसकी वजह से टीयू बढ़ भी रहा है, बट आपने शेप देखा था टीयू कर्व का, कुछ इस तरीके से था, ये झुक झुक के पड़ा था, ये ऐसे स्ट्रेट बढ़ रहा था। झुक झुक के क्यों बढ़ रहा था? बिकॉज इवन दो टीयू इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। वेरी गुड, ठीक है, दैट मीन्स टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। समझ में आ रहा है? अगर एमयू का वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता, अगर एमयू का वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ता तो टीयू का वैल्यू धाम करके कैसे बढ़ता, शार्प। बट क्योंकि एमयू का वैल्यू गिर तो रहा ही है, हाँ बस पॉजिटिव है, इस वजह से टीयू का वैल्यू क्या होके रखा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए झुक झुक के पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट, ये टीयू हाईएस्ट कब होता है रे? जब एमयू क्या होता है, जीरो होता है, और जब एमयू नेगेटिव ही हो जाएगा तो टीयू क्या होगा, फॉल होगा। ये एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये तीन क्वेश्चन, रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इन तीनों में से आपका एक या दो सवाल आपसे पूछ सकता है लोग। समझ में आया ना? अच्छे क्वेश्चन साइज में, मतलब होता समझ है 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन, वैसे बड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, चलेगा? बाकी दिल आज की 1 मार्क का क्वेश्चन तुम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलेगा? नेक्स्ट, प्राइस। अच्छा सुनो ना, कुछ अजम्पशंस था, याद है आप लोगों को? कौन सा भी अजम्पशंस था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तन्मय क्या बता रहा था? इधर वाला तन्मय को पूछा। एक बार थोड़ा सा बताना पड़ेगा, हमको याद है। ट्राई करो, कोई बात नहीं, अपना लैंग्वेज बता दो अगर लैंग्वेज याद नहीं आ रहा तो। पर अभी तक टाइम में तुम लोग को लैंग्वेज याद हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ये बहुत बार रिपीट हो गया, मतलब हम लोग का सेटिस्फेक्शन कम होते जा कम होते रहता है। ठीक है, ओके दृष्टि। अजम्पशंस नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। ठीक बोल रहा है? what does a consumer consume? What is a consumer consuming? Commodity. When a consumer consumes a particular commodity, the satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing. ठीक है, it can become zero और negative, simple, क्लियर है? इसलिए एमयू कर्व कंटिन्यूअसली क्या होगा, फॉल करे। सुनो, अगर एलडीयू पूछा एग्जाम में, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछा, उसमें टीयू कर्व बना के हीरो नहीं बनने का, उसमें केवल और केवल एमयू कर्व बनाने का। अगर रिलेशनशिप पूछा, ठीक है, तुमको तुम्हारा रिलेशनशिप के बारे में तभी बताएगा ना तुम, जब तुमको पूछेगा। जबरदस्ती का बताया क्या कि मैं सिंगल हूँ या मैं कमिटेड है, ये मेरा है, ऐसे बोलेगा तुम? जबरदस्ती का बोलेगा? नहीं बोलेगा ना तुम, जब तुमको पूछेगा तभी बताएगा, तो जब पूछेगा तभी बताना दोनों का। ठीक है, जब कुछ नहीं पूछेगा तो क्या बताएगा, अपना स्टेटस कि मेरा पढ़ाई हो रहा है, मेरी पढ़ाई की स्टेटस ये है। ठीक है, गिर रहा है, कैन बिकम नेगेटिव और जीरो। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस था रे, अजम्पशंस क्या क्या था, एक दो बता। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस थे। वेरी गुड, कंटिन्यूटी कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। फिर क्या बोला? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीएक्स या मनी और सेटिस्फैक्शन ऑफ मनी, marginal utility from money will remain constant. Price in simplest language will remain what? Constant. और कोई भी चीज अगर constant होता है तो वो पैरेलल होता है। प्राइस y एक्सिस में आएगा या x एक्सिस में? y एक्सिस में। फर्स्ट क्लास, कल तो क्लास में डिस्कस किया यार हम लोग कि डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा कहाँ आता है, y में आता है। इधर जनरली क्वांटिटी आता है, तो इधर अगर आ गया तो इसका पैरेलल क्या होगा, x होगा ना। दोनों कर्व बनाना आता है या नहीं आता है? एमयू डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, प्राइस पैरेलल टू x एक्सिस। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट में इशू है तो
व्हेन यू हैव द चॉइस टू सिट इन एवरी बैच, तो क्यों नहीं बैठता है? जब तक लगता नहीं है मेरा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हुआ, हमको आ रहा है बट हमको दिक्कत हो रहा है, व्हेन यू हैव द चॉइस, किसी कोई ने रोका है क्या? तो अगर आपके पास में टाइम एलोकेशन होता तो बैठ जाया करो ना, सुनते सुनते याद हो जाएगा बहुत बार तो आप लोग को। एंड देखो सीधा सा बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बोलूंगा कि 100% मैं जो बैच 1 में पढ़ाऊंगा एकदम 100% डुप्लीकेट 100% बैच 2 में पढ़ाऊंगा तो झूठ है वो, कोई ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं कि वो ऐसा हो। तो हल्का फुल्का तो इन्फ्लुएंस होगा, तो आपका ज्ञान तो लूज जाएगा नहीं, ठीक है ना? हाँ, प्रोवाइडेड कि अब समझ में आ गया, जब इनको नहीं बोलेगा बार बार तुम दोनों बैचेस में बैठो, बिकॉज यू आर एबल टू रिवर्ब द लैंग्वेज, आपका भी धीरे धीरे आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे बताया, ऐसे हम रैंडमली 2-3 जगह एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है? समझ में आया आपको बात को, ठीक है? तो यू डोंट रिक्वायर, जब तक धीरे धीरे तुम्हारा लैंग्वेज जब तक पूरा नहीं आया तो यू शुड सिट डाउन, नो इश्यूज, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल, ओके? फिर क्या था एग्जाम्पशंस में, क्या बोला? कंटिन्यूटी, फिर प्राइस, क्या? कंज्यूमर को रैशनल होना पड़ेगा, वेरी गुड। ये तो दाल भात वाला लाइन है, रैशनल तो दाल भात है, पीपीसी वाला में भी रैशनल है कंज्यूमर, यहाँ भी रैशनल है, आगे जाके भी रैशनल है। परफेक्ट कंपटीशन का कुछ फीचर्स पड़ेगा आप लोग आगे जाके, क्या होता है भैया पता नहीं, बाद में बताएगा आप लोग को आराम से, ठीक है? अरे यार क्या याद है यार, लाइन बोल दिया पूरा बढ़िया वाला, मनी इज द क्या बोला, मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। आय हाय, इन सिंपल लैंग्वेज क्या, कोई भी सामान को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मनी में। ठीक है, नेक्स्ट बता। क्वालिटी सेम है, अगर नीट ले रहा है तो नहीं ले लेना चाहिए कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है? समझ में आया? पानी मिलाने का नहीं, ठीक है? फिर बता, कार्डिनल मेजरमेंट, सबसे बेसिक पॉइंट तो ये बोला, बहुत बढ़िया, ठीक है? फिर होमोजेनियस नेचर, क्या बात है, पीछे एड ऑन किया, सपोर्ट आया भाई, होमोजेनियस तन्मय की तरफ से बोला था, सॉरी सॉरी सुना नहीं, सॉरी, ठीक है? और बताओ, और कुछ था? दैट्स इट। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, चाय का सेटिस्फैक्शन अलग से, ठीक है, चलेगा? कवर का सेटिस्फैक्शन अलग, फोन का सेटिस्फैक्शन अलग, ठीक है, चलेगा? ओके, देन आर पर्पस ऑफ स्टडीइंग द एंटायर चैप्टर, वो चैप्टर का नाम क्या था रे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो अभी तक तो यूटिलिटी डिस्कस कर लिया, प्राइस डिस्कस कर लिया, उसका असम्पशन डिस्कस कर लिया, घूम फिर कर पहुंचना कहाँ था? अल्टीमेटली रास्ता कहाँ था अपना? इक्विलिब्रियम। उसके लिए 2 चीज चाहिए, एक तो सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर अपनी लैंग्वेज में पैसा वसूल सिचुएशन। पैसा वसूल कब बोलेगा अपन? जितना पैसा लगाया है उतना का अपने को सेटिस्फैक्शन मिल गया। उसके लिए 2 चीज चाहिए, सेटिस्फैक्शन मतलब एमयू, सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? एमयू, क्योंकि यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सेम, तो एमयू। और प्राइस तो अपना क्या है? प्राइस ही है। प्राइस लाइन अपने को पता ही, अजम्पशन है क्या? कांस्टेंट, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एमयू क्या होगा? फॉल होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जिस पॉइंट में इन दोनों का मिलाप हो जाता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? फैबुलस, समझ में आया? दिस इज इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कल तक मैंने ये वाला पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, मैंने हल्का हल्का 2 कमोडिटीज भी बताया था आपको, बट क्योंकि हड़बड़ी में बताया था तो वापस रिपीट कराऊंगा मैं एक बार, ठीक है? अब सुनिए, जो येलो वाला पोर्शन था, ध्यान दीजिएगा, जो येलो, अच्छा ग्रे से कोई मतलब है क्या अपने को? ग्रे का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, प्राइस ज्यादा दिया। आप मुझे बताओ येलो वाला पोर्शन क्या है? येलो वाला पोर्शन में क्या हो रहा है मुझे बताइए? प्राइस जो दिया उससे ज्यादा अपने को तनिष्क सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दैट मींस योर एमयू इज ग्रेटर देन व्हाट? पीएक्स, ठीक है? बात समझ में? मतलब कि आप सोचो, एक कंज्यूमर इस स्टेट में, सुनो, येलो वाला पोर्शन में अगर कोई कंज्यूमर है, येलो वाला पोजीशन में अगर कोई कंज्यूमर है, मतलब सुनो, आपने जो दाम दिया है उससे ज्यादा का अभी आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया ऐसा लग रहा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे गरिमा ने आईफोन लिया, जो इसने अमाउंट पे किया किडनी के साथ, ठीक है, वो इसको क्या लगा? गरिमा बोलता है ऐसा वैसा से नहीं, ऐसे डायरेक्ट मुंह में कैश फेंक के लाया था उसका, ठीक है, सॉरी, ठीक है? तो जब ये पैसा दिया उससे ज्यादा इसको सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला? ये खुश था ना, आप लोग सब देखा था, ठीक है? सब लोग खुश था ना, ये एकदम मस्त वाला, एकदम 32, क्योंकि इसको लगा था क्या? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज मोर देन पैसा। क्या चीज है? ब्लडी मनी, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? शांति मिलना चाहिए, राइट? इसको मिला। तो अगर सोचो कितना पेमेंट किया था रे? तुम साथ में क्या था यार? वो सबको स्टाइल से बोलो, 77,580, ठीक है? तो 77,000 दे दिया, तभी तुम्हें खुशी मिला या नहीं मिला? खुशी मिला, ठीक है? मिला ना, बहुत मिला भाई, तुम्हारे दोस्त को ज्यादा खुशी मिला, पता है कि हैश तो ले लिया। अगर बाई चांस इससे 80 भी मांग लेता, तो अगर ये देने के लिए रेडी होता, दैट सिचुएशन इज नोन एज द येलो वाला सिचुएशन। समझ रहे आप लोग कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला है ना, वो आपका प्राइस पेड से ज्यादा है।
दैट मीन्स यू आर इन अ पोजिशन टू पे अ हायर प्राइस। बात समझ में आ रहा है आपको? यू आर इन अ पोजिशन टू पे अ हायर प्राइस। ठीक है, इस पोर्शन को, येलो वाला पोर्शन को आप लोग मार्क करके लिखिएगा, लिखिएगा, उसको बोलता है कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलता है इसको? कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलता है इसको? कंज्यूमर सरप्लस। ये कौन सा एरिया? देखो, अगर पेपर डिफिकल्ट आया, अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आया, विच वी हैव टू बी रेडी विथ, ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आया तो ये सब सवाल पूछता है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया है? व्हेन योर MUX इज ग्रेटर देन व्हाट? PX। ठीक है, मार्जिन है वो, मार्जिन। समझ रहे हो? आप वर्ड को ब्रेक कर दो, और कुछ समझ में नहीं आता ना, वर्ड को ब्रेक कर दो। क्या बोला मैंने? वर्ड कंज्यूमर सरप्लस, मतलब इतना सरप्लस बचा है जो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑन द प्राइस पेड। बात समझ में आया? इतना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है जो मिल रहा है। इसको फ्लैप को नीचे कर ले, तो बहुत गर्म हो जाएगा। फ्लैप नीचे कर ले, हाथ से नीचे कर ले। हाँ, बंद करने नहीं बोला था। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट होता बंद कर देगा। ठीक है, 2 मिनट। पानी गिर रहा है क्या? नहीं गिरा ना? ओके, चलेगा, समझ में आया? इसको पोर्शन को क्या बोलता है अपन? कंज्यूमर सरप्लस। ये कब होता है? MUX इज ग्रेटर देन PX। का मतलब क्या? कंज्यूमर आर विलिंग टू पे हायर देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड। मैं 70 की जगह 80 भी मांगता तो मैं दे देता, बिकॉज मेरे को लगता है कि 80 तक भी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैंने 85 बोला और इतने बोला बस बस, और हम नहीं देगा, बस ये हो गया। मतलब दैट इज द पॉइंट ऑफ MUX इज इक्वल टू व्हाट? PX। इसके ऊपर देगा। 90 मांगा, मतलब हम नहीं लेगा। 90 का भी कोई वर्थ इट नहीं, इतना भी कोई अच्छा नहीं। अगर एक्टिंग करके ऐसे बोले तो ग्रे वाला पोर्शन में आ गया। हाँ, ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? डन? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बताइए हमको। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोला हम लोग? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इधर ही मार्क करवा देता हूँ आपको कंज्यूमर सरप्लस बोल के, ठीक है ना? एंड आपको अलग से पैराग्राफ नहीं लिख पाता, जगह है हल्का सा साइड में वहां पे, ठीक है, वहां लिख दीजिए ना, छोटा सा एक लाइन खाली बस। व्हाट अ कंज्यूमर is willing to pay minus what a consumer actually pays। बस समझ में आया? उधर में समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? what a consumer is willing to pay minus what a consumer actually pays। ठीक है, चलेगा? उसके बाद अभी जो टॉपिक कराऊंगा उसके बाद मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, देखता है किसका आंसर राइट होता है। ठीक है, आओ, डन? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल लिख लिया आपने? डन, ओके। अब इन द देखो, जैसे एक कमोडिटी था, आपने एक्स को कंसिडर किया। कमोडिटी कौन सा कंसिडर किया आपने? एक्स को कंसिडर किया अपन ने। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके से अलग अलग और कमोडिटीज हो सकते हैं? क्या हम लोग जीवन में एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हैं क्या? नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। दे कैन बी मोर देन वन कमोडिटी। वैसे तो इसके केस में आपके सवाल में पूछेगा मोर देन वन कमोडिटी, यानी 2 कमोडिटीज। अपने को बोलना है कि आपको जितना कमोडिटी पूछना है पूछ लो, हम लोग को सारा आता है। 1000 पूछना 1000 भी आता। कैसे भैया? देखो, मान लो 2 कमोडिटीज है, पहला था एक्स, दूसरा मानते हैं हम लोग वाई। ठीक है, पहला था क्या? एक्स, दूसरा था वाई। इन द केस ऑफ एक्स अपन इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा? व्हेन योर MUX इज इक्वल टू व्हाट? PX। सही है, पता है हम लोग को ये वाला पार्ट। और अगर y होता तो क्या होता? MUY इज इक्वल टू व्हाट? PY। सही बात है, यहाँ तक अक्षित क्लियर है? बिल्कुल, यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से तेरे को? ठीक है, अब मैंने क्या किया, PX का पोर्शन को मैंने क्या किया, इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके चला गया रे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? MUX बाई PX इज इक्वल टू 1। बताइए मेरे को, MUX बाई PX इज इक्वल टू व्हाट? 1। इसको भी यही किया, तो क्या लिखूंगा? MUY बाई PY इज इक्वल टू व्हाट? 1। दोनों के RHS क्या है? तो दोनों के LHS क्या होंगे? तो क्या लिखा हमने? MUX बाई PX इज इक्वल टू व्हाट? MUY बाई PY। बात समझ में आया क्या? ट्रस्ट मी, दिस आर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, दिस आर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत तुमको नहीं पता होगा। ठीक है, यू शुड बी इन अ पोजीशन कि अगर 2 कमोडिटीज है, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, तेरा प्रैक्टिकल सॉल्व भी कराऊंगा तेरे को। ठीक है, बट अगर मैं बताऊं वर्बली आपको, तो अगर 2 कमोडिटीज होगा तो हम लोग किस तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच सकता है इसके थ्रू, इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, वही लिख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, बट साथ में मैंने राइट में कुछ लिखा है, देखो तो यहाँ पे राइट में मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो तो। मुस्कान, समझ में नहीं आया क्या? डाउट है?
ये बता रहे लेस देन इक्वल टू एम, सॉरी, ठीक है, बता रहे यही बता रहे भाई। आपको ये तो समझ में आ गया, ये तो ठीक है, ठीक है, मगर बात है कि ये समझ में नहीं आया, ये क्या है, ठीक है, ये समझ में नहीं आया। सुनो, एम रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स, ठीक है, ऐसे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है, ऐसे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है, बट इतना दिमाग लगाएगा क्या, इतना डिफिकल्ट दिमाग रखना है क्या, ठीक है, अपन इजी रखेंगे, बजट, क्या रखेंगे, बजट, एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, बजट, सीधी सी बात है। पहले अपन कितना कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, एक, तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ लगा रहा था, एक कमोडिटी में, अब कितना कंज्यूम कर रहा है, दो, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। सोचो, दो कमोडिटीज इस तरीके से आ गया कि ये और ये इक्वल हो गया, बट वो आपके बजट के बाहर है, कंज्यूम कर पाएगा क्या, हाँ, बात सीधा सा बात है। तीन चीज देखना है आपको, क्या चीज, पहला बात, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स का वैल्यू क्या है, एम यू वाई बाई पी वाई क्या है, और मेरा बजट के अंदर आ रहा है या नहीं, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, एक सेकंड, इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैसे निकालेंगे, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, भैया कोई भी एग्जाम्पल दे दो, आपको ख्याल देखना है, एम यू कितना है, पी एक्स कितना है, दोनों का वैल्यू जब सेम 6, तब क्या करेगा आप, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसका एग्जांपल कराना है क्या आप लोग को, या हो जाएगा एक बार का, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू टू कमोडिटीज क्या देखना है, तीन चीज, क्या, एम यू एक्स बाई पी एक्स निकालना है, एम यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्या डिवाइड करके हम लोग एम यू एक्स बाई पी एक्स निकाल सकता है, हाँ जी हाँ, फिर एम यू वाई बाई पी वाई निकाल सकता है, दोनों को इक्वल होना जरूरी है। उसके बाद में क्या देखेंगे, बात समझ में आया क्या, पहले दोनों को पसंद आना जरूरी है, उसके बाद माता पिता से मिलेंगे, फिर अगर सब कुछ सही रहा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्वाहा, ठीक है, समझ में आया आप लोग का, ठीक है, और अगर ये नहीं हुआ तो हो गया कटिंग, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंसर कौन, ठीक है, चलिए, समझ में आया, ये तो गया, डन, दिक्कत हो रहा है दीदी, पक्का ना, अच्छे से समझ में आया, सही पढ़ा रहे तो ओके। किसी के पास संदीप बग लाया था ना, ठीक है ना, एक बार मैं बाद में निकालूंगा इससे, फिर दिक्कत होगा। स्कैनर किसके पास में, स्कैनर अक्षित है ना, अक्षित को भेज, अक्षित सही करता है, अक्षित, 4 5 4 5 एंड 7, 4 5 एंड 7, क्या, आज तो कृष्णा जी का है, भोले बाबा का नहीं है, तो आज कन्हैया जी है। आपके ग्रुप में देयर बी 3 क्वेश्चंस जो आएगा, ठीक है, वन कॉन्सेप्ट विल चेक योर टी यू एम यू का रिलेशन वाला चीज, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स चेक करने वाला है, और थर्ड जो है वो है आपका टू कमोडिटीज वाला केस में, तीनों क्वेश्चन को करना है अभी आप लोग को फटाफट, ठीक है, हाँ भेज रहा, ग्रुप में आ रहा है आपका, ठीक है, संदीप भाई जिसके पास में, किसके किसके पास में है, और है क्या, तो आप लोग पेज नंबर निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने मार्क करवा दिया ना, क्या है पेज नंबर अक्षित, 2.60,
2.60 457 457 क्वेश्चन नंबर 4 में तो हम ग्रुप में लोगों को भेज देते। एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड, जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोगों को भेजा रुको। भेज दिया, जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी देखो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक काम करता रुको, एक सेकंड तुम पहले ट्राई करो फिर हम बताता तुम लोगों को, ठीक है। हाँ जी सर, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो तुम अभी तक पढ़ रहा है, वही होगा दो चीज। ये समझ आया क्या तेरे को? बाकी दूसरा वाला ट्राई कर एक बार। ठीक, हम बता रहे हैं। अरे खुल जा भाई। चलो पहले ट्राई कर लो फिर हम बताते हैं आप लोगों को। म्यू, ठीक है, टोटल यूटिलिटी में जितना एडिशन होता है उससे हम लोग क्या मिलता है, एमयू, और एमयू को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, टीयू मिलता है। सही बात बोला या नहीं बोला? ठीक है, देखिए पहले वाला केस में क्या है, एम टीयू दिया हुआ नहीं है और 1 दिया हुआ है, तो शुरू वाले केस में क्या है, एमयू या फिर टीयू क्या है, सेम ही है। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लैश या फिर 5, सही है। उसके बाद बताओ डिफरेंस ऑफ द टीयू, 9 - 5 क्या होता है, 4। वही अल्टीमेटली कह रहे हैं, अभी तक क्या हुआ पता क्या है, चार्ट ऐसे दिया हुआ था अपने को, अभी ऐसे दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होने का, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन द टीयू विल गिव यू व्हाट, एमयू। क्रॉस वेरीफाई करना भैया, क्रॉस वेरीफाई करा दो। 4 + 5 कितना होता है, 9। अपन जब एमयू को जोड़ता है तो अपने को क्या मिलता है, टीयू मिलता है ना, तो समीशन ऑफ एमयू यानी कि 4 + 5 इज इक्वल टू व्हाट, 9। यही होता है आंसर, ठीक है, वेरीफाई हो गया। फिर बताओ, अरे सर टीयू नहीं दिया अरे, तो क्या करें, 9 + 3, क्योंकि जैसे जैसे अपन एमयू को जोड़ता है वैसे वैसे क्या मिलता है, टीयू, तो 9 + 3 कितना होता है, 12। फिर उसके बाद में 14 - 12 कितना होगा, 2। अब बता लास्ट का टीयू कितना होगा, सबको जोड़ दो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15। हाँ 14 + 1 भी कर सकता है, ये तो स्मार्टनेस हो गया आप लोग यार। हम एक बार समझाया बोल के अब तुम लोग लेजेंड कैटेगरी में फॉल करता है यार, छोटा मोटा बात करता है तुम भी यार, ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, बताओ किसी को डाउट, समझ में आया ना? कुछ नहीं है, समेशन ऑफ एमयू, क्या बोला मैंने, समेशन ऑफ एमयू आपको टीयू दिला देगा, मतलब एमयू के सारे वैल्यूज को जोड़ो तब तक क्या मिलता रहेगा, टीयू मिलता रहेगा, और टीयू का डिफरेंस निकालेगा क्या, एमयू। कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। जिसके पास संदीप गर्ग अगर है, ऐसा सवाल तो और है नहीं, इसलिए ये यूनिक है। समझ गए तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ऐसा सवाल एक ही है, और ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। 2-3 मार्क, 3 मार्क तो आएगा ही। चलो मैं आपको और बाकी टास्क में दे दूंगा, ठीक है ना, एक बार समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। चलिए अब 5 जिसका नहीं माना, आप मुझे बताओ सवाल क्या पूछा आपको, सवाल क्या पूछा आपको, कितना, सुनो सुनो अब सुनो एक बार, सुनो सुनो अब जिसका हो भी गया सुनो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझो क्या है, आप लोग ने आंसर निकाल भी लिया होगा, यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर। देखो कैसे, क्या पूछा, देखो सपोज एक का प्राइस दिया हुआ कितना रुपया,
₹5 दिया हुआ है, MU दिया हुआ है आपका, ठीक है, 4 यूनिट का कितना दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट का कितना है 12, 2 का कितना है 9, 3 का 5 और 4 का 3। अपने को पता है क्या एक कमोडिटी है या दो कमोडिटी है? यहाँ पे एक कमोडिटी है। एक कमोडिटी में अपन इक्विलिब्रियम अगर बोलेगा ना सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम, मतलब क्या होगा, इट इज आस्किंग द व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसे निकालते हैं अपन इक्विलिब्रियम? कैसे निकालता है अपन? MUX इज इक्वल टू PX। ऐसे लिखने के लिए फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, बट आप लोग को दिख नहीं रहा क्या? MUX PX कितना है? ₹5 दिया हुआ है, और 5 कहाँ पे सेम होगा? ठीक है, MUX 5 किस में होता है? अपने को MU 5 का किस कौन सा नंबर ऑफ यूनिट्स में मिल रहा है? 3। तो आंसर क्या है आपका? नहीं समझ में आया? अपने अपने हाँ, अरे वो टोटल 4 यूनिट्स का दे दिया रे, वो गड़बड़ कर दिया लोग। यूनिट्स 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 यूनिट का दिया हुआ है कि पहला यूनिट जब कंज्यूम करता है तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है 12 यूटिल्स का। सेकेंड कंज्यूम करता है कितना का मिलता है? 9 यूटिल्स का। थर्ड करता है कितना का मिलता है? 5 यूटिल का। फोर्थ करता है 3 यूटिल्स का मिलता है। तो वैसे बताया ये लोग, ठीक है। अब अपने को पता है इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे अचीव करता है? व्हेन MUX कौन से में हो रहा है? जब 5 का सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, तो प्राइस भी कितना है? 5 का। ये जो सेटिस्फैक्शन जब इक्वल हो रहा है दोनों, ये कौन से स्टेट में हो रहा है? जब कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है अपन? समझ में आ रहा? पहले देखने का MU को, फिर देखने का प्राइस को, दोनों इक्वल है या नहीं देख लेने का, उसके करस्पॉन्डिंग कितना यूनिट्स कंज्यूम किया, वो आपका आंसर है। फिर सवाल क्या पूछा देखो एक बार के लिए, हाउ मेनी यूनिट्स शुड अ कंज्यूमर परचेज सो दैट सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि कितने यूनिट्स कंज्यूम करे कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो पहले निकालने का MUX इक्वल टू PX, उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स क्या है आपका आंसर। बात समझ में आया आपको? तो आंसर विल बी व्हाट, 3 यूनिट्स। और बताओ, ये समझ में आया? देखो ना एक चीज, अपने सेटिस्फैक्शन कब पहुंचते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे पहुंचता है अपन इन द केस ऑफ वन कमोडिटी? MUX इज इक्वल टू PX। आप मुझे बताओ कौन सा पोजीशन में MUX और PX इक्वल होता है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है? MU कितना है 5, और प्राइस भी कितना है 5, ठीक है। ये जो सिचुएशन है जब MUX इज इक्वल टू PX जब हो रहा है, ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करने पे होते हैं हमारे? 3। जब हम 3 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या है? 5 यूटिल्स का, और प्राइस कितना लग रहा है? 5 यूटिल्स का। तो व्हेन वी कंज्यूम 3 यूनिट्स वी आर एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया? एक सेकेंड, आप लोग जिसके पास संदीप गर्ग है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो एक बार। मजा क्वेश्चन है, मतलब मजा क्वेश्चन तो क्या, थोड़ा सा हल्का सा 1% टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 6 का ऐसी फोटो डाल दे तो अक्षर, बस ऐसी फोटो डाल दे, PDF नहीं बनाना है, ऐसी डाल दे। गाथा नहीं है आज। हाँ जी, एग्जाम्पल सोचो 9 होता तो 2 यूनिट्स होता, 2 यूनिट्स। अगर 12 होता तो 1 यूनिट, ₹3 होता तो सिंपल, एकदम एकदम कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। जबरदस्ती का आप करके फायदा नहीं ना, कॉम्प्लिकेटेड क्या जबरदस्ती कर दे इसको टफ हम। बताओ चलो, सेकंड क्वेश्चन मिला क्या आप लोग को? नहीं आया क्या अब तक? जब तक मैं 7 डिस्कस करता, आइए, जब तक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आ गया? आप क्वेश्चन एक दिया है, हुआ आपसे पक्का?
6 में क्या दिया हुआ देखो देखो के लिए आपको क्वेश्चन आया क्या एक्स्ट्रा ग्रुप में आया बुक है 4 यूनिट कैसे निकाला सेकंड वाले पे क्या दिया एक हल्का सा माइनर ट्विस्ट है सेकंड वाला जो अभी भी ग्रुप में जो आपका आया है मैं 7 कराऊंगा अभी 7 के पहले एक ग्रुप में और आया है क्वेश्चन वो बताइए एक बार के लिए वो कैसे निकालेंगे एक ग्रुप का 2 यूनिट्स है ना तो को 5 से इंटू करके फिर मैक्सिमाइज करने का 10 तो 10 4 यूनिट्स सही है पूरा लिखना पड़ेगा कुछ नहीं है mu ऑफ ये इतना mu ऑफ y इतना इस तरीके से आप लिखोगे जो आप ये बोल रहे हैं ना तुम वैसे लिखना है कोई ऐसा रट्टाफिकेशन वाला प्रोसेस ही नहीं है बताओ रे समझ आएगा क्वेश्चन क्या समझ में आया इसमें रे इसमें अलग क्या कर दिया लोग यूटिल्स ऑफ मनी दे दिया बोल रहा है कि 1 रुपए में कितना का फायदा हो रहा है आपको 2 का 1 रुपए में आपको 2 का फायदा मिल रहा है तो ये देख लो उसको मल्टीप्लाई कर दो हो गया कितना में इक्वल हो रहा है वैल्यू 10 में तो आंसर कितना होगा 4 यूनिट्स इजी है ये मैक्सिमम टफ क्वेश्चन हो सकता है सिंगल कमोडिटी का नहीं समझ में आया क्या किसी को नहीं आया तो हमको क्वेश्चन तो एक बार वापस नहीं मेरे पास क्वेश्चन नहीं एक्चुअली नहीं वो उसमें ग्रुप में आ गया क्या ये देखो रे क्या है देखो लिखा यूनिट्स दिया हुआ 1 2 3 4 5 और उसका करस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्शन दिया हुआ है यानी कि एमयू दिया हुआ है कितना कितना 40 32 15 10 7 ठीक है लिखा हुआ इफ द कमोडिटी इज सोल्ड फॉर हाउ मच इफ द कमोडिटी इज सोल्ड फॉर हाउ मच देखो देखो ध्यान दो 5 रुपए का बिक रहा है एमयू ऑफ 1 रुपी कितना दिया हुआ है मतलब कि 1 रुपया में ध्यान दीजिएगा ये एक लाइन समझ लीजिए 1 रुपया में आपको कितना रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सॉरी कितना यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्या लिखा हुआ है द एमयू ऑफ मनी क्या लिखा हुआ है एमयू ऑफ 1 रुपी इज गिविंग यू हाउ मेनी यूटिल्स 2 मतलब आपको 1 रुपया में 2 यूटिल्स का फायदा मिल रहा है आपके पास टोटल कितना रुपया है मतलब वो कितना यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल सकता है टेस्ट 5 into 2 आप मुझे देखना है प्राइस कितना होना चाहिए टोटल मतलब कि ₹10 और यहाँ पे 10 कहाँ पे है 4 के ऊपर है तो 10 और 10 सेम हो गया आंसर कितना दिक्कत पक्का ना आगे बढ़ सकता तो क्वेश्चन नंबर 7 में आइए लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या बात है तुम लोग के पास में वो है ना संदीपक है ना जिसका ये सम हो गया 7 ठीक है आप लोग ट्राई करिए हॉट्स का कार्डिनल अप्रोच ठीक है हॉट्स पीछे होगा पहले होगा ठीक है देखो देखो इन क्वेश्चन को कैसे करें अपन क्वेश्चन नंबर 7 को देखो हाँ एक बार ठीक है क्या दिया हुआ देखो तो इसमें 2 कमोडिटीज है एक्स एंड वाई जैसे एक्स एंड वाई दिमाग में आएगा तो क्या फॉर्मूला आएगा MUX by PX इज इक्वल टू व्हाट MUY by PY इज लेस देन इक्वल टू M मतलब हमें बजट भी यहाँ पे चाहिए तो MU शेड्यूल दिया हुआ एक्स एंड वाई का प्राइसेस कितना है रे ठीक है प्राइस कितना है 1 ईच मतलब एक्स का भी कितना है 1 वाई का कितना है 1 इनकम कितना दिया हुआ है 5 रुपया मतलब बजट कितना है मतलब 5M क्या हो गया आपका 5 रुपया डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बोथ द कमोडिटीज शुड बी परचेज बाय रमेश टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी यानी कि आपको पूछा कौन सा है इक्विलिब्रियम ठीक है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी रिसीव्ड ठीक है टोटल कितना मिलेगा यूटिलिटी ये निकालने बोला आपको ठीक है अच्छा सुनो ना कभी कभी क्या होता है अपन जोश में इक्विलिब्रियम निकाल के छोड़ दिया सेकंड क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ठीक है तो फिर ये मत करना फालतू का फुल मार्क्स नहीं मिलेगा भाई ठीक है क्वांटिटी दिया हुआ है और आपका एमयू दिया हुआ है किसका एक्स का एमयू दिया हुआ है वाई का जब भी 2 कमोडिटीज आएगा इस तरीके से आपको करना है पहले देखिए एक रो बनाया और लिखा MUX डिवाइडेड बाई PX ये चाहिए नहीं चाहिए अपने को ठीक है MUX कितना दिया हुआ 11 और प्राइस कितना है 1 तो कितना होगा 11 डिवाइड बाई 1 कितना होता है 11 10 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 10 9 ठीक है इस केस में प्राइस 1 है तो अपना आंसर सेम आ गया प्राइस 2 होता तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा ठीक है फिर इधर देखो बताओ MUY बाई PY कितना होगा आपका 8 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 8 7 6 ठीक है सॉरी गलत लिख दिया मैंने
अब मुझे बताइए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, यू हैव टू सी वेर योर पी यू एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई। कौन सा स्टेट में हो रहा है, किस में हो रहा है, x का 4 में और y का 1 में। देखो ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। v max 8 यहाँ पे सेम है, देखो देखो 8 यहाँ पे सेम है, एम यू एक्स बाई पी एक्स 8 है, यहाँ भी सेम है देखो, तो ये एक हो गया पहला वाला, दिख रहा है ना ये वाला। फिर क्या हुआ देखो, ये 7 है और यहाँ भी 7 है, ठीक है दिखता है चलो। और ये क्या है, 6 भी है और 6 भी है। तीन ऐसा इंस्टेंट्स है, तीन ऐसा इंस्टेंट है जहां आपका एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एम यू वाई बाई पी वाई। ऐसे ऐसे हो जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, ठीक है सही है यहाँ तक। बताओ डाउट है यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ गया ना एक बार में समझ में आएगा मस्त, ठीक है क्लियर है, ठीक है पक्की बात, डाउट नहीं है ना, पक्का, ठीक है क्लियर, बताओ। अब द मुद्दा इज केवल एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई होता है क्या, वो मेरे बजट के अंदर भी आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, लेस देन इक्वल टू एम एम यू एक्स, पहले हम लोग देखता है 8 वाला, ठीक है 8 का देखता है पहले। हर एक कमोडिटी का प्राइस कितना है पर यूनिट, लिखा हुआ ना ₹1 पर यूनिट, देखो ये रहा लिखा हुआ है। तो कितना होगा, अगर मैंने सोचो 8 यूनिट खरीदा किसका, सो अगर मेरे को 8 का लेना है, 8 का लेना है मुझे 8 का, तो अब मुझे बताइए कितना मुझे खरीदना पड़ेगा, x 4 यूनिट, और y कितना खरीदना पड़ेगा, आप बोलना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है कितना होगा ये, ठीक है 5 मेरा बजट था क्या, यस ठीक है। तो आंसर इसका होगा 5। सोचो अगर 7 का लेता, 7 का, अपने तो फर्स्ट गो में आंसर मिल गया, हमको भी पता नहीं था फर्स्ट गो में आंसर मिल जाएगा, बट अगर अपने को 7 लेना, 7 कितना यूनिट खरीदना है रे एक्स का, 5, और 7 वाई का कितना खरीदेगा आप, 2, तो कितना होगा देखो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो रहा है, 5 प्लस 2 7। क्या ये मेरे बजट में है, मेरा बजट कितना रुपए का है, 5 रुपए, समझ में है, क्लियर है बिल्कुल। तो हम लोग कितना यूनिट खरीदेंगे, 1 यूनिट ऑफ व्हाट, 1 यूनिट ऑफ y एंड 4 यूनिट्स ऑफ x, से क्या होगा आपका एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई तो है ही, और वो मेरे साथ में मुस्कान क्या है, बजट के अंदर भी आता है। डाउट आ रहा है हमको, थोड़ा सा कम वाइब आ रहा है सेटिस्फैक्शन का, पता नहीं क्यों। एक काम करो ना 8 भी ट्राई कर लो ना, पता नहीं क्यों वाइब नहीं आया तक, 8 ट्राई कर लो, 8 लास्ट खत्म हो गया, 8 ट्राई करो ना, ग्रुप में आ जाएगा, अक्षित 8 भेज दो ना, मल्टीप्लाई तुम सीखेगा, एम यू एक्स बाई पी एक्स निकालेगा पहले, हाँ डिवाइड, ये पहले ये करेगा देखो, एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ये करेगा, फिर देखिएगा कितना कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, जब सेम रहता है तो कितना कितना यूनिट्स है, यूनिट्स लेफ्ट में दिख जाएगा तुमको, फिर देखिएगा तुम बजट में है या नहीं, मेरा वो बजट दिया हुआ, तो एक बार एक और ट्राई कर, एक और क्वेश्चन दिया ट्राई कर एक बार। अच्छा समझ में नहीं आएगा ये वाला पार्ट, बताओ 2 कमोडिटीज अगर होगा तो पहले तुमको ये देखना है कि एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई होता ही नहीं होता। जैसे इस केस में देखो आप लोग, हमने ना एम यू एक्स बाई पी एक्स लिखा है और एम यू वाई बाई पी वाई लिखाना है, बट हमें देखा कि 3-4 ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जहाँ पे दोनों इक्वल है। देखो ये देखो यहाँ भी इक्वल हो गया, यहाँ भी इक्वल हो गया, और यहाँ भी इक्वल हो गया। फिर हम लोग को क्या चेक करना है कि मेरा बजट के अंदर आ रहा है या नहीं। तो अगर सोचो ये 6 लेता, 6 हाँ 6 लाने के लिए कितना यूनिट्स अपन कंज्यूम करेगा x का, 6, देखो ये रहा, ये देखो ये 6 यूनिट्स ऑफ x हैज टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है, और 6 यूनिट का x कंज्यूम करने के लिए कितना रुपया लगेगा अपना, 6 रुपया, क्योंकि 1 रुपया क्या लिखा हुआ है, पर वैल्यू दिया हुआ है, तो 6 रुपया हो गया, 6 रुपया अपना बजट है क्या, कितना रुपया बजट है अपना, 5, तो ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब 7 वाला देखो, 7 लाने के लिए कितना कंज्यूम करेगा अपन, 5 इंटू एक्स तो हो गया, बट कुछ y भी कंज्यूम करना पड़ेगा अपना बजट के बाहर। फिर देखता 8 वाला, 8 में देखो तो 4 यूनिट कंज्यूम करना किसका, x का, और 1 यूनिट कंज्यूम करना किसका, y का। ये मेरा बजट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट मींस वी कैन से
कि एक इक्विलिब्रियम में तब पहुंचेगा जब हम लोग 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम करेगा और 1 यूनिट ऑफ वाई। mu x by px शुड बी इक्वल टू पहले mu y by py। आप पहले निकालो mu x by px, फिर निकालो mu y by py, फिर दोनों को देखो कौन सा स्टेट में इक्वल है, दोनों जो वैल्यूज आएगा ना वो कौन सा इक्वल होता है, फिर देखो उसमें यूनिट्स कितना कंज्यूम हो रहा है और वो मेरा बजट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 वंस, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8। बताया नहीं अभी तक। एट हुआ, हाँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो बनी है क्या, बेकार क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन है क्या। इसमें भी क्या निकालोगे, mu x बाई पी एक्स, पी एक्स इसमें भी क्या है 1 है, तो 26 बाई 1 क्या होगा 26, वापस सेम रहेगा वैल्यू। आप देखो कब इक्वल होता है, कब कब इक्वल होता है, 8 8 में ही हो रहा है, बाकी तो सेम है, ये तो उल्टा इजी हो गया रे। 8 और 8 8, एक कितना यूनिट्स कंज्यूम करना पड़ेगा 5, और इसको कितना कंज्यूम करना पड़ेगा 3, हो गया। अच्छा सुनो टोटल यूटिलिटी सुनो, अपन अपन अमन ए का कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है रे 5, और बी का कितना कर रहा है 3, 5 इंटू 8 कितना होता है 5 इंटू 8 40, और 8 इंटू 3 कितना होता है, दोनों को ऐड कर दोगे। टोटल यूटिलिटी कितना कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, वैल्यू टोटल वैल्यू 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 निकालना पड़ेगा आपको। वैल्यू कैसे निकालेगा आप बताइए, टोटल यूटिलिटी इस वाला, इसका थोड़ा डिफिकल्ट लंबा कैलकुलेशन है, इस वाला में आ जाओ, कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो इसमें आंसर क्या था रे निकुंज, इसमें आंसर क्या था, नहीं नहीं इसमें इसमें ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, बताओ ये वाला